बीजेपी के आंतरिक सर्वे में महाराजगंज का बेटा टॉप 5 सांसदों की लिस्ट में शामिल। वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी, लखनऊ के सांसद व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कतार में शामिल हुए महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी। आंतरिक सर्वे में टॉप 5 में शामिल होने पर महाराजगंज के बीजेपी नेताओं में उल्लास। सांसद पंकज चौधरी अपनी कार्यों से जनता में बनाए हुए हैं विश्वास। बता दें कि हाल ही में बीजेपी के आंतरिक सर्वे में सांसदों के काम को 3 कैटेगरी में बांटा गया: पुअर, एवरेज और गुड। इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव की प्लानिंग का ही हिस्सा है। गुड कैटेगरी में आने वाले सांसदों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उनके बाद लखनऊ के सांसद व देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम इस कैटेगरी में है। वहीं अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम भी इस लिस्ट में है। इनके अलावा केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी का नाम भी गुड कैटेगरी में है। इस पूरे मामले को लेकर यूपी खबरिया के संवाददाता ने भाजपा नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों में से 7 जो गुड कैटेगरी में आए हैं, उन विषय पे बात करने के लिए, उस विषय पे चर्चा करने के लिए, उस विषय पे हम बात करेंगे धीरू जी से। और धीरू जी से बात करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 5 सांसदों में हमारे महाराजगंज के पंकज चौधरी आए हैं, उनके विषय में इनका क्या कहना है और ये किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को। जी, आपको और पूरे महाराजगंज को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि हमारे महाराजगंज के सपूत माननीय हमारे सांसद जी, वित्त राज्य मंत्री जी, जिन्होंने इस जो गुड कैटेगरी है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि गुड कैटेगरी, गुड यानी जो अपने व्यवहार से, अपनी प्रस्तुति से हमारे एक जो प्रदेश लेवल की चीज़ है और उसके पूरे राष्ट्र में, यानी कि पूरे राष्ट्र के लोग ये चीज़ देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले का कोई सांसद गुड है। गुड है यानी हमारा बेटा है जो कि तमाम क्षेत्रों में अच्छे काम कर रहा है और इसके लिए हम सभी को उनको बधाई देना चाहिए कि उन्होंने महाराजगंज का नाम रोशन किया है। आप ज़रा हमको एक चीज़ बताएं कि ये जो हमारे सांसद जी हैं, इन्होंने महाराजगंज को दिया क्या है अपने 30 साल के कार्यकाल में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज जिस नेता को, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व जिनको फॉलो कर रहा है, जिनको देख रहा है, जिनकी बातों को सुन रहा है, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में हमारे बीच के किसी नेता को स्थान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये महाराजगंज के लिए सम्मान की बात है। पिछले जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, तब से हमारे देश का कोई भी नेता राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय पटल पे मंत्रालय का पद नहीं पाया है। पहली बार उन्होंने विश्वास करके कुछ देखा होगा तभी दिया होगा और ऐसा मंत्रालय दिया है, वित्त मंत्रालय। आप देख रहे होंगे जब से हमारे, आप पिछले बजट में देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सांसद जी का नाम लिया था और जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें इनकी प्रशंसा की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा व्यक्ति बनाती है। काम की जहाँ तक बात है, आप खुद देखिए पूरे ज़िले में आज सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। सारे जगहों पे 2 लेन सड़कें दिख रही हैं। जो गाँव में है, कहीं भी गाँव में चले जाइए, सारे गांव जो है शहरों से जुड़ गए हैं, मेन रोडों से जुड़ गए हैं। ठीक है, इक्का दुक्का सड़क कहीं हो सकता है न बना हो, लेकिन वो भी सब प्रक्रिया में है, सब बहुत जल्द बन जाएंगी। मैं महाराजगंज की नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। सीमांत पे जाइए, अरुणाचल प्रदेश से लेके असम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख तक चले जाइए। आज पूरे बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे हमारे वहाँ पहले की सरकारों में सेना को पहुंचने में घंटों लग जाते, दिन लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे। आज हमारी सेनाएं घंटों में पहुंच जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी जो मंत्रिमंडल है, हमारे वित्त मंत्री, इन लोगों की वजह से संभव हुआ। आज जीएसटी में देखिए, जब से वित्त मंत्री हुए हैं तब से जीएसटी में देखिए हर महीने
हर महीने हम लोगों का वो उत्तर वृद्धि हो रही है। जैसे किसी महीने में 1 लाख तो अगले महीने में 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों को जोड़ा जा रहा है। लोग उससे एक अपने आप को, पहले लोग हम ही लोगों के बीच में हम ही लोग पहले सोचते थे जीएसटी बचा लिया जाए, टैक्स बचा लिया जाए। आज लोग गर्व से टैक्स जमा कर रहे हैं, इससे देश को लाभ हो रहा है। उस पैसे से ये सड़कें बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सोच है और इसमें हमारे बीच के नेता शामिल हैं। अभी जो हमारे क्षेत्र के विकास की बात चली है, तो धीरू जी, विकास के क्षेत्र में बॉर्डर डेवलपमेंट के तहत और सुनने में आया है कि ये जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बने हैं तो हमारे महाराजगंज जनपद को रेलवे से जोड़ने की बात हुई है कि फरिंदा टू गुगली रेलवे मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें सत्य होंगी? बिल्कुल सत्य होंगी। घोषणा हो गया है, बाकायदा लगभग 1000 करोड़ स्वीकृत हो गया है। बहुत बड़ा काम है। रेल स्वीकृत कराना, बहुत तमाम तकनीकी चीज़ें रहती हैं और इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई माननीय सांसद जी को, माननीय मंत्री जी को, कि लोग रेल मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्रों में रेल परियोजना नहीं पास करा पाते हैं। और आप आज रेल मंत्रालय नहीं है, फिर भी आपने देश की हमारे क्षेत्र की जनता, आप तो देश की भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने क्षेत्र होने के नाते, लेकिन अपने क्षेत्र को जो आपने पहले वादा किया है, आपने क्रमशः धीरे धीरे सारे वादों को आपने पूरा कर दिया है। और पूरा हम लोगों को उम्मीद है कि आगे आपको बड़ा प्रभाव मिलेगा, बड़ा मंत्रालय मिलेगा। और महाराजगंज की जनता 2024 का इंतज़ार कर रही है। आपको सर आँखों पे लेके बहुत भारी बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से आपको फिर से संसद में भेजेगी। लगातार 7वीं बार आप जाएंगे, ये हमारा दिल का राज क्षेत्र की जनता कर रही है। ये हमारे महाराजगंज जनपद के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे महाराजगंज जनपद के अपने हमारे सांसद पंकज चौधरी जी जो हैं, वो वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने टॉप 5 सांसदों में, गुड कैटेगरी के सांसदों में स्थान प्राप्त किया है, 4थे नंबर पे हैं। इस बात के लिए मैं सांसद जी को अपने यूपी खबरिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे महाराजगंज जनपद का ये गर्व की बात है हमारे महाराजगंज जनपद के लिए कि हमारे जनपद के सांसद टॉप 5 सांसदों में आए हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री के साथ उनका बहुत बड़ा नाम जुड़ा है। बीजेपी ने पहला सर्वे फरवरी-मार्च में कराया था, इसमें कई पैरामीटर रखे थे। दूसरा सर्वे मई-जून के बीच कराया गया और फिर दोनों सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हाल ही में तीसरा आंतरिक सर्वे कराया है, जिसके फीडबैक के आधार पर सांसदों को पुअर, एवरेज और गुड कैटेगरी में शामिल किया है। अलग अलग विषयों पर सर्वे होता है, सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर के भी होता है, पब्लिक में क्या ओपिनियन है उसको भी लेके होता है, और वो जो है कि इसलिए कि हम कहाँ करेक्ट कर सकें। रविंदर मिश्रा के साथ आप बने रहिए और आपको हमेशा इसी तरह की अच्छी खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। नमस्कार।